सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बीपीएससी लगातार अपडेट्स कर रही है और ऐसे में एक नया अपडेट आज जारी हुआ है। ये अपडेट 67वीं के लिए नहीं है, इसके लिए 67वीं के साथ जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं। हालांकि 67 के भी लगभग छात्र जो है वो 68th देने वाले हैं और अचानक से फिर इसमें एक बड़ी चेंजिंग आई है। हालांकि ये चेंज कह सकते हैं कि थोड़ा एक्सेप्टेबल भी है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान भी हैं। हुआ यूं है कि अचानक फिर पैटर्न बदला गया है और पैटर्न अब 67वीं का नहीं बल्कि 68वीं का बदला गया है। 68वीं कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी ने एक तरह से पैटर्न चेंज किया है, जो कि आने वाले लगभग तमाम एग्जाम, जो चाहे वो 68वीं हो, 69वीं हो या 70वीं हो, तमाम एग्जामिनेशन में इसके लागू होने की संभावना है। हुआ यूं है कि बीपीएससी ने जो मेंस का पेपर है, मेंस का जो तौर तरीका है उसमें तब्दीली की है। साथ ही साथ उन्होंने प्रीलिम्स में भी एक बड़ा चेंज किया है। पूर्व में आपने देखा है कि किस तरह से जो प्रीलिम्स एग्जाम होता था उसमें 150 नंबर के एग्जाम्स होते थे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। आपने देखा कि किस तरह से रिजल्ट्स आए, यहाँ तक के चेयरमैन साहब ने भी बताया कि बहुत सारे लोग तुक्का लगा देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स आगे बढ़ जाता है और कट ऑफ आगे चला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और 68 प्रीलिम्स से अब ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर दिया गया है। पूर्व में आपने देखा है कि किस तरह से तमाम जो क्वेश्चंस होते थे उसमें छात्र आराम से जाकर के अटेम्प्ट करते थे। जिन्हें नहीं आता था वो भी कोई ना कोई तुक्का लगा के आते थे और तुक्का की वजह से हुआ ये कि आपने देखा 67वीं में किस तरह से कट ऑफ हाई गया। यहाँ तक के जो एग्जाम जो बीपीएससी आयोग है उसके चेयरमैन ने भी ये बात कही कि बहुत सारे छात्र तुक्का लगा देते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ हाई हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हर एक क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप गलत देते हैं तो उसके लिए 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके लिए 3 अलग अलग नोटिफिकेशन में 3 ABC करके इन्होंने अलग अलग लाइन लिखे हैं, जिसमें पहला लाइन इन्होंने ये लिखा है कि तमाम क्वेश्चन के गलत, मतलब हर गलत क्वेश्चन के अटेम्प्ट पे आपका 1/4 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने एक ही ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन या 3 या 4, मतलब मल्टीपल ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शन अगर आप OMR में फिल कर देते हैं, उसके लिए भी आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा और आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। तीसरी जो इन्होंने बात कही कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वैसे में आप क्या करेंगे। उसके लिए यह है कि या तो आप उसे अटेम्प्ट ना करिए। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका निगेटिव मार्किंग लगेगा और अगर आप अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो मतलब यह हुआ कि प्रीलिम्स में इन्होंने आपके लिए निगेटिव मार्किंग ला करके पेश कर दिया है और ये कहीं ना कहीं एक जरूरी भी कदम थी। हालांकि ऑप्शन ई के बारे में अभी भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और ऑप्शन ई अभी भी आयोग में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बातें लिखी है उसमें कहीं पर भी ऑप्शन ई के बारे में कोई बातचीत नहीं की कि उसे हटा दिया गया है। अब जो दूसरी बात है वो है मेंस को लेकर के 68 के मेंस में बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि अब ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स रखा जाता था वो क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये हो गया कि जो भी जनरल के छात्र होंगे उन्हें कम से कम 40% नंबर उस सब्जेक्ट में लाने होंगे और अगर आप 40 नंबर ले आते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स का अब कर दिया गया है और वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। उसमें 2 चीजें हैं कि एक तो ये कि आपको जो मिनिमल मार्क्स है 40% उसे आपको क्वालिफाई करना है। तमाम अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्किंग स्कीम रहेगा। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए 32% है, साथ में पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और नोटिफिकेशन आप सबने भी देख लिया होगा और अलग अलग जो कह सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कट ऑफ का एक बेस बना दिया गया है कि यहाँ तक आपको मार्क्स लाने हैं। दूसरी चीज कि अब जो ऑप्शनल आपका होगा उसके मार्क्स अब आपके फाइनल रिजल्ट के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। तो जब इसे हटा दिया गया है, मतलब इसे जब ऑप्शनल बना दिया गया है, ऑप्शनल का मतलब यहाँ पर यह है कि आप के लिए सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, तो ऐसे में आपका मार्क्स बढ़ेगा कैसे। तो उसके लिए एक नया इंतजाम किया गया है, वो है आपके लिए कि आपको एसे देना होगा। जी हाँ, एसे का पेपर इसमें ऐड कर दिया गया है और एसे के पेपर में होगा ये कि आपको जो भी 300 मार्क्स का एसे एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल से दोनों ही बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उस पेपर को दे सकेंगे और उससे आपके मार्क्स का, उससे आपके रिजल्ट
उससे आपका रिजल्ट के जो मार्क्स होंगे वो जोड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव किया गया है और साथ ही साथ डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। 20 से आप 30 तारीख तक आप 68वीं का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इस एग्जाम के पैटर्न को जब बदल दिया गया है तो बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि इससे यूपीएससी के जो छात्र हैं उन्हें काफी फायदा होने वाला है, वो लोग ज्यादा कामयाब होंगे क्योंकि उन्हें ऐसे राइटिंग ज्यादा बेहतर आता है। हालांकि इस बात पे अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें 25 से 40% तक की सच्चाई भी लगती है कि यूपीएससी के जो छात्र होंगे उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा आसान होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार के छात्रों में ये काबिलियत नहीं है कि वो इससे नहीं लिख सकेंगे, और ज्यादातर छात्र हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं और बेहतरीन हिंदी जानते हैं, तो वे लोग भी कहीं ना कहीं इसे लिख पाएंगे। और आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह से यूपीएससी में 250 वर्ड्स में लिखना होता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपके पास बहुत सारे मार्क्स के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है, अभी तो खैर इसको लेकर के कोई पैटर्न नहीं बताया गया है कि कितने सवालात होंगे, किस तरह से इसको लिखना होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि 35 नंबर या 38 नंबर का एक पेपर होगा तो मुमकिन है कि आपको एक लंबा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास जो डेटा होंगे आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। और डेटा के लिए मुझे लगता है कि GS2 जो पेपर है उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये एक नई चीज़ है जिसे एक्सेप्ट करने में, हालांकि ये थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि अभी थोड़ा जो छात्र हैं पूर्व में जो तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये लिख रहे हैं कि हमने 50% मेंस की तैयारी कर ली थी। हालांकि अभी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है और प्रीलिम्स फरवरी में होना है। तो इन सारी चीज़ों पे बीपीएससी ने बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हुए एक नई चीज़ आपके सामने पेश की। और हालांकि इसके बारे में उन्होंने पहले ही आप तमाम लोगों से पूछा था और उसके पूछने के आधार पर ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये आज की अभी की जानकारी है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मिले आपको तमाम बीपीएससी से रिलेटेड और तमाम देश भर की अलग अलग खबरें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।